राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अद्वैत सिद्धि होना किस प्रकार संभव है? क्या अद्वैत सिद्धि होने के बाद पहले की तरह जीवन सामान्य रहता है? रस्सी को सांप जान लेने से ही भय भ्रम उत्पन्न हुआ। जब हमारी मिथ्या दृष्टि सर्प बुद्धि खत्म हो गई तो भय भ्रम नष्ट हो गया। तो वैसे ही पड़ा है, उसमें कोई अंतर थोड़ी हुआ, वो तो वैसे ही पड़ा है, केवल भय और भ्रम नष्ट हो गया। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा, एक मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, वही ब्रह्म जो तू है तत्त्वम असि। तुम्हारा संकल्प ही नानात्व को प्राप्त हुआ है। संकल्प रहित हो गए, नानात्व का भाव खत्म हो गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो बस वो अपने आप में ही रमण करता है, अपने आप में ही खेलता है, अपने आप में ही वो व्यवहार करता है। वो वहां द्वैत है ही नहीं उसकी दृष्टि में। देखने वालों को लग सकता है कि एक साधारण पुरुष जैसी उसकी खान पान उठना बैठना चेष्टा है, लेकिन उस करता हुआ भी वो नहीं करता, खाता हुआ भी नहीं खाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो जान रहा है कि सुनने का काम श्रवणेंद्रिय का है, खाने का काम रसेंद्रिय का है, पोषण प्राणों का होता है। मैं तो केवल इसका देखने मात्र से दृष्टा मात्र हूं। तो अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर सब अपनी आत्मा है, ये नानात्व तो खत्म हो जाता है, एक केवल रह जाता है। तो उसका व्यवहार भले आपको संसारिक जैसा दिखाई दे, लेकिन उसकी स्थिति संसार से परे होती है। व्यवहारिक तो ऐसा दिखाई दे सकता है कि जैसे एक अज्ञानी पुरुष ऐसे एक ज्ञानी पुरुष। महाराज जी, सामने वाले ने प्रतिकूलता किया तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा उस समय उस महापुरुष के हृदय में? यही स्थिति है कि सामने से आई हुई प्रतिकूलता को मुस्कुरा के चल देगा। हमने देखा है, हरगोविंद जी की रास हो रही थी, ये 27-28 वर्ष पहले की बात है। तो एक संत दिगंबर आए, सबसे पीछे खड़े थे हम, तो आए और खड़े हो गए। वैसे विशाल शरीर, गौरवर्ण, ऊर्ध्व दृष्टि, देखने से ही लग रहा था ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। थोड़ी देर ऐसे रास को देखते रहे। एक लड़का आया 27-28 वर्ष का, उसने पीछे से लात मारी, उनको दिगंबर देख करके बूट पहन के लात मारी। वो थोड़ा सा ऐसे हुए, 3-4 लात मारी। ऐसा लग रहा था उनके लगी नहीं, वो ऐसे देख रहे थे, फिर ऐसे सर नीचा किया, मुड़े चले गए। उस लड़के को देखा भी नहीं जिसने लात मारा, उसको देखा भी नहीं पलट करके कौन लात मार रहा है। इतने शरीर से निरपेक्ष स्वरूप स्थित, यदि आई हुई प्रतिकूलता का वो विरोध करते हैं, अपमान का, तिरस्कार का विरोध करते हैं, तो अभी उनको बोध प्राप्त नहीं हुआ, उनको भगवत तत्व का बोध प्राप्त नहीं हुआ। अगर बोध है तो जैसे मेरी जबान मेरे दांतों से कट जाए तो मैं किसको दोष दूं? मेरे हाथ से मेरे को चोट पहुंच जाए तो मैं किसको दोष दूं? ऐसे वो महात्मा जो ब्रह्मबोध संपन्न होता है, वो आत्मदृष्टि रखता है, एक तरफ कोई चंदन लगावे और एक गाल में तमाचा मारे, समान दृष्टि जब दोनों के प्रति होगी तब वो महात्मा कहलाएगा, तब वो महात्मा कहलाएगा। अगर उसके अंदर प्रतिकूलता का भाव आता है तो अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ। जो आत्माराम पुरुष है सर्वत्र अपनी आत्मा को देखता है, उसके द्वारा किसी के प्रति भी किसी भी तरह की अमंगल या प्रतिकूल चेष्टा हो ही नहीं सकती। अगर कहीं लीला में दिखाई दे कि कोई उदाहरण दे तो भगवान की लीला का संपादन करने के लिए है, ना कि महात्मा की स्थिति का प्रदर्शन कराने के लिए। महाराज जी, एक तो सिद्धावस्था है, ये जो परमहंस अवस्था आपने बताई है, एक साधक कोटि से चल रहा है और काफी समय हो गया चलते चलते, तो महाराज जी क्या उनके अंदर विचार आएगा कि ये ऐसा हुआ, फिर विचार से काट के? हाँ, साधक क्या करेगा कि जैसे आपने हमें मारा तो हमारे अंदर विचार आएगा, हमें अनुभव हो रहा है कि हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर रहा है,
लेकिन उस समय हम चिंतन करेंगे कि मेरा कोई कर्म इसको प्रेरित कर रहा है, इस शरीर का कर्म, और इस शरीर को इस समय दंड मिलना चाहिए, इसलिए ये बेचारा तो निमित्त है, प्रधान तो मेरा ही कर्म है, तो उसको डांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे ही पाप कर्म से प्रेरित होकर मुझे दंड दे रहा है। साधक ऐसा देखेगा, ब्रह्मज्ञानी ऐसा भी नहीं देखेगा। तो सच्चा ब्रह्मज्ञानी वही है जो प्रतिकूलता में, अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में द्वेष ना करे। संसारिक पुरुष तो एक गाली दो, दो गाली देना चाहेगा, लेकिन महात्मा करत जे अनुसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने अपमान किया, माला गाली दिया, उनका भी मंगल किया, उसका नाम महात्मा है।